हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर में हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026-27 में, और आपका पेपर एमसीक्यू बेस पर होने वाला है, तो आज का ये महासंग्राम क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर अभी तक आपने अपने एग्ज़ाम की कोई भी तैयारी नहीं की है तो आज की वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको वो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बताने वाली हूँ जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के पेपर में आएगा। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी, तो आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में अगर एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, व्यापक अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है। तो व्यापक अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो देखो मैक्रो इकोनॉमिक का संबंध किससे होगा। ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिगत उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर बी है व्यक्तिगत फर्म, संपूर्ण अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी है केवल बाजार। तो देखिए, आप जानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी जो व्यापक अर्थशास्त्र होता है उसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। और जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसमें एक इकाई का अध्ययन किया जाता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यापक अर्थशास्त्र में यानी समष्टि अर्थशास्त्र जिसको भी कहते हैं, तो इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, राष्ट्रीय आय की गणना में कौन शामिल नहीं होता। तो राष्ट्रीय आय की गणना में पेंशन नहीं शामिल होता, बल्कि मजदूरी, किराया, ब्याज ये सब शामिल होता है। तो शामिल क्या नहीं होता, पेंशन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है। जीडीपी का पूर्ण रूप है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का क्या मतलब है। तो कीमत में वृद्धि हो जाना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ये हमारे भारत का केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक है। अगला इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, बेरोजगारी की स्थिति में क्या होता है। तो बेरोजगारी की स्थिति में देखो क्या होता है, जो श्रम शक्ति है उसका पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, राष्ट्रीय आय मापने की कितनी मुख्य विधियां हैं। तो राष्ट्रीय आय मापने की कुल 3 विधियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मौद्रिक नीति का उपकरण है। तो मौद्रिक नीति का उपकरण इन चारों में से कौन सा है। तो बैंक दर जो है मौद्रिक नीति का उपकरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, राजकोषीय नीति किसके द्वारा बनाई जाती है। तो ये बनाई जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, यदि वस्तुओं की मांग बढ़े और पूर्ति कम हो जाए तो क्या होगा। तो कीमतें बढ़ने लगेंगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए, प्रति व्यक्ति आय, अगर आपको प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करना होगा तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो राष्ट्रीय आय होगी, राष्ट्रीय आय जितनी भी होगी उसको भाग कर देना होगा, डिवाइड कर देना होगा कुल जनसंख्या से। कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे तो प्रति व्यक्ति आय पता चल जाएगी। तो राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या, तो राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दिया जाएगा तो प्रति व्यक्ति आय पता चल जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, निम्न में से कौन व्यापक अर्थशास्त्र का विषय है। तो राष्ट्रीय आय व्यापक अर्थशास्त्र का विषय है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, मुद्रा की आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है। तो आरबीआई करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, आर्थिक मंदी में क्या होता है। तो आर्थिक गतिविधियां घट जाती हैं जब आर्थिक मंदी होती है। तो अगला है, खुली अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है। तो खुली अर्थव्यवस्था का मतलब है कि कोई भी देश अन्य किसी भी देश के साथ
जो व्यापार करते हैं यानी आयात भी होता है निर्यात भी होता है, तो वो खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मुद्रा की मात्रा सिद्धांत किसने दिया? तो इरविंग फिशर ने दिया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, यदि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार हो तो अतिरिक्त मांग से क्या होगा? तो केवल कीमतें बढ़ेंगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो आप इन सारे एमसीक्यूज को तैयार करके ही एग्जाम में जाइएगा। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, रेपो रेट बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो रेपो रेट बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य होता है, देखिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, जीडीपी में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं होता? तो जीडीपी में देखो, अवैध जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो सारी जीडीपी में कभी शामिल नहीं होती। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र ये जीडीपी में शामिल होते हैं, लेकिन अवैध गतिविधियां शामिल नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी जो है 0.6 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी एमपीएस क्या होगी? तो 0.4 होगी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगला है, गतिहीन बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, निम्न में से कौन केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? तो देखो, केंद्रीय बैंक कभी भी जनता से प्रत्यक्ष रूप से जमा स्वीकार नहीं करता। जैसे हम लोग बैंक में पैसे जाके जमा करते हैं, निकालते हैं, तो वैसे केंद्रीय बैंक में नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक है, भारत का सेंट्रल बैंक होता है। आरबीआई जो है वो नोट जारी करता है, सरकार का बैंक होता है और जनता से प्रत्यक्ष जमा स्वीकार नहीं करता। तो यहाँ पर कौन सा कार्य नहीं करता? तो जनता से प्रत्यक्ष जमा स्वीकार नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, एनपीपी का पूर्ण रूप क्या है यानी फुल फॉर्म ऑफ एनपीपी? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? तो स्टैगफ्लेशन में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों एक साथ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है, व्यापक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो जे.एम. किन्स को कहा जाता है व्यापक अर्थशास्त्र का जनक, और अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को। तो यहाँ व्यापक अर्थशास्त्र के लिए ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, प्रभावी मांग की अवधारणा किसने दी? तो जे.एम. किन्स ने दी। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता? तो जो पुरानी वस्तुओं की बिक्री होती है उसको राष्ट्रीय आय में नहीं शामिल किया जाता, जबकि स्व उपभोग हेतु उत्पादन को शामिल किया जाता है, कारखानों का उत्पादन भी शामिल किया जाता है, सेवाओं का मूल्य भी शामिल किया जाता है, लेकिन पुरानी वस्तुओं की जो बिक्री होती है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, यदि बचत बढ़ती है और निवेश स्थिर रहता है तो आय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये घटने लगती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, सीआरआर का संबंध किससे है? तो मौद्रिक नीति से है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, से का जो नियम है किस कथन पर आधारित है? तो से का जो नियम है वो इसी कथन पर आधारित है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। जब पूर्ति होगी तो अपनी मांग को स्वयं उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में दोहरी गणना से बचने के लिए क्या जोड़ा जाता है? तो दोहरी घटना से बचने के लिए अंतिम जो वस्तुएं होती हैं उनको जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, फिलिप्स वक्र किस संबंध को दर्शाता है? तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यदि एमपीएस बराबर क्या होगा 0.25 तो गुणक का मान क्या होगा 4 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है।
अगला है तरलता जाल की स्थिति में क्या होता है। तो तरलता जाल की स्थिति में लोग नगद रखना अपने पास ज़्यादा पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए, जब निर्यात आयात से अधिक हो तब क्या स्थिति कहलाती है। तो जब आयात से ज़्यादा निर्यात होता है, यानी जब निर्यात आयात से अधिक हो, तो उस कंडीशन को, उस स्थिति को व्यापार अधिशेष कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, निम्न में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। तो बैंक दर उपकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। राष्ट्रीय आय का वह भाग जो परिवारों को प्राप्त होता है क्या कहलाता है। तो राष्ट्रीय आय का वह भाग जो परिवारों को प्राप्त होता है वह व्यक्तिगत आय कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि बैंक दर घटाई जाए तो सामान्यतः क्या प्रभाव होगा। तो यदि बैंक दर घटाई जाएगी तो ऋण सस्ता होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला इम्पोर्टेंट आपका एमसीक्यू है, देखिए, राष्ट्रीय आय की आय विधि में क्या जोड़ा जाता है। तो सभी कारक जोड़े जाते हैं, जितने भी आय के कारक होते हैं सभी जोड़े जाते हैं। ऑप्शन बी राइट है। अगला है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, यानी डायरेक्ट टैक्स है। तो आयकर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ने पर सामान्यतः क्या होता है। तो ब्याज दर घटती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, भुगतान संतुलन के चालू खाते में कौन शामिल होता है। तो वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार शामिल होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, निम्न में कौन पूंजीगत प्राप्ति है। तो ऋण की प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति है। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका एमसीक्यू है, यदि अर्थव्यवस्था में कुल मांग कुल पूर्ति से कम हो तो क्या स्थिति होगी। तो मंदी की स्थिति होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, रेपो रेट वह दर है जिस पर, तो रेपो रेट वो दर होती है जिस पर RBI जो है वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, GDP और GNP के बीच किसके कारण अंतर होता है। तो GDP और GNP के बीच अंतर किसके कारण होता है। विदेशी आय के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला इम्पोर्टेंट आपका एमसीक्यू है, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओपन इकोनॉमी का अर्थ क्या है। तो विदेशी व्यापार वाली अर्थव्यवस्था, यानी विदेशों के साथ व्यापार किया जा रहा है, अपनी वस्तुएं वहां बेची जा रही हैं, उनसे वस्तुएं खरीदी जा रही हैं, बस सेवाएं बेची जा रही हैं, सेवाएं खरीदी जा रही हैं। तो ये क्या विदेशी व्यापार वाली अर्थव्यवस्था है। तो ये ओपन इकोनॉमी होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है तब जो है मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जितने भी एमसीक्यूज मैंने आपको बताए हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। जिन बच्चों का हमारे एमसीक्यू बेस पर पेपर होने वाला है, तो वो बच्चे इस वीडियो को अच्छे से तैयार कर लेंगे। जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा भी मैंने कई सारी वीडियोस अपलोड की हैं, और बीए के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस, मॉडल पेपर की वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं, जिनके थ्रू आप लोग अपने एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।